हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पे स्वागत है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे एक नया चैप्टर क्या स्टार्ट हो रहा है, वो अनुपात और समानुपात का। अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपात है क्या। अनुपात को समझते हैं कि अनुपात क्या है। अनुपात अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। अनुपात का चिन्ह ये दो डॉट होता है नीचे ऊपर, इस तरह से दो डॉट नीचे ऊपर देंगे तो अनुपात का चिन्ह होता है। तो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। स्वजातीय मतलब क्या? स्वजातीय मतलब एक जैसा ही जात वाला हो। जैसे अल्फाबेट का अल्फाबेट से, अल्फाबेट का अल्फाबेट से, जैसे ए अनुपात बी, सी अनुपात डी। इस तरह से संख्या में अगर रहेगा तो संख्या का संख्या से ही होगा, संख्या का संख्या से। दे दिया जैसे 2:3, 5:6, etc। इस तरह से रहेगा। तो स्वजातीय राशि ये सब क्या है? राशि है, लेकिन एक ही जैसा है, एक जैसा ही जात वाला है। अगर इसी को हम इस तरह से अगर लिखेंगे कि ए अनुपात 3 कर दें तो ये गलत हो जाएगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। अनुपात में, अनुपात का कहना ही है कि दो सजातीय राशि होना चाहिए, तब हम उसमें तुलना करेंगे तो संबंध ऐसा दर्शाएगा कि वो अनुपात कहलाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अनुपात एक ही जाति का हो। समानुपात, समानुपात क्या है? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, तो
उसे समानुपात कहा जाता है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। जैसे दे दिया ए अनुपात बी समानुपात, इससे पहले देख लीजिए समानुपात का चिन्ह, समानुपात का चिन्ह इस तरह से होता है। समानुपात का चिन्ह ये है। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। जैसे दे दिया यहाँ पे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि आउटर का आउटर से गुना होता है और इनर का इनर से गुना होता है, यानी बाहर के बाहर से या अंदर का अंदर से। तो ए गुना डी यानी इस तरह से, ए से डी में होगा ए गुना डी, समानुपात मतलब क्या, बराबर, या बी गुना सी हो जाएगा, ये इस तरह से। अब इस पे एग्जांपल देखिए जैसे दे दिया किसी अनुपात किसी समानुपात किसी समानुपात का 3 पद 4, 8, 10 है, तो उसका चौथा पद क्या होगा। दे दिया है किसी समानुपात का 3 पद 4, 8, 10 है, तो उसका चौथा पद क्या होगा। इस तरह से जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, इसमें हमें 3 पद दिया ए बी सी, तो कहता है ये डी जो है ये क्या होगा, ये चौथा पद, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा। जिसमें हमें 3 पद पता है, चौथा पद है निकालना, तो क्या करेंगे, तो ए अनुपात बी के जगह पे क्या रखेंगे, 4 अनुपात 8 समानुपात 10 अनुपात, मान चलिए चौथा पद x है, x होगा, दे दिए तत्काल के मान लिया हम चौथा पद जो है x रहा होगा, तो क्या करेंगे, ऑर्डर का ऑर्डर से गुना, तो 4 गुना x समानुपात है तो बराबर 8 गुना 10। तो देखिए जो कटेगा उसको काट देंगे, 4 दूना 8 ये कट रहा है, तो x बराबर क्या निकल गया, 10 दूना 20, यही हो गया चौथा पद। चौथा पद क्या निकल गया, 20। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम 2006 में। कहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8 अनुपात 9, तो ए अनुपात सी क्या होगा। तो सबसे पहले हम ए बी सी का अगर मान हमें पता चल जाए तो ए अनुपात सी बताना आसान है। तो देखिए ए अनुपात बी कितना दिया है, 3 अनुपात 4, और बी अनुपात सी कितना, 8 अनुपात 9, यानी कि बी अनुपात सी 8 अनुपात 9 दिया है। तो यहाँ देखिए बी और बी इसमें तो कॉमन है,
तो कॉमन का वैल्यू भी तो बराबर होना चाहिए। यहाँ तो बराबर नहीं है, तो इसको पहले हमें बराबर करना होगा। तो हम इसमें कौन चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये b जो है इस दोनों में कॉमन, इसका वैल्यू भी बराबर हो जाए। तो क्या हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा? अवश्य हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम गुना करते हैं 2 से, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8। देखिए आप सोचते होंगे इसमें गुना करना था तो इसमें क्यों किए? कोई भी संख्या जैसे 2/3 है, अंश और हर में हम कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो दोनों में करेंगे, अंश और हर में, तो हमें उस भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें अगर हम 2 से गुना किए तो इसमें भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ये जाकर बराबर आएगा। इसीलिए हमें अगर यहाँ इसको बराबर करने के लिए हम अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी गुना करना होगा 2 से। तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, और यहाँ तो ये सेम ही है। तो अब देखिए जो b दोनों में कॉमन था तो उसका वैल्यू भी अब बराबर आ गया। तो अब हमें पता चल गया a का मान 6, b का मान 8 और c का मान 9। हमें हमसे पूछा था क्या? a अनुपात c। तो a का मान यहाँ 6 है, तो a अनुपात c बराबर a का मान 6 और c का मान कितना? 9। ये अगर कटेगा तो इसे हम काट देंगे। देखिए कट सकता है 3 से, 3 दूना 6 कट जाएगा और 3 तिया 9 कट जाएगा। तो a अनुपात c का मान क्या निकल के आ गया? 2:3। 2:3 ऑप्शन नंबर कितना में है? 2:3 डी में है। यही आंसर हो जाएगा। एग्जाम के टाइम में इतना लेट नहीं करना, यहाँ तो फटफट करना, यहाँ बताना पड़ रहा है इसीलिए थोड़ा लेट लग रहा है, क्योंकि समझाना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ क्या है? 2:3 किसका मान निकला? a अनुपात c का, तो जो डी नंबर में है। देखिए क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 5:7 तथा b अनुपात c बराबर 6:11, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? ये निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए इसको बनाते हैं। a अनुपात b कितना दिया है? 5:7, b अनुपात c दिया है 6:11। तो यहाँ देखिए b और b दोनों में कॉमन है, तो क्या इसका वैल्यू जो है यह बराबर है? नहीं है। इसको सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा। तो किस संख्या से गुना करेंगे कि दोनों का वैल्यू बराबर आ जाए? तो 6 से इसमें गुना कर देंगे, 7 से इसमें कर देंगे तो बराबर आ जाएगा। तो देखिए 6×5 = 30, इसमें गुना कर दीजिए 6 से, 6×5 = 30, 6 × 7 = 42। फिर इसमें गुना कीजिए 7 से, तो 7 × 6 = 42, 11 × 7 = 77। अब देखिए ABC का मान हमें पता चल गया। हमें निकालना क्या है? a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या? a के मान रख देंगे 30, b का मान कितना है? 42, और c का मान कितना है? 77। यदि ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ये नहीं कटेगा, यही आंसर रह जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 30:42:77, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 4:5 हो, तो a प्लस b अनुपात b प्लस c बराबर व्हाट? यानी उसका मान है बताना। ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए एग्जाम ये SSC एग्जाम 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमें निकालना a प्लस b अनुपात b प्लस c का मान। तो यहाँ से देखिए a अनुपात b कितना दिया है? 2:3। अब b अनुपात c का मान कितना दिया है? 4:5। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ देखिए
ये लेटर बी बी दोनों में तो कॉमन है, लेकिन उसका वैल्यू तो वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसको पहले में बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें हम 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 3 चौक 12 अनुपात 3 पचे 15। तो अब हमें ए बी सी का मान पता चल गया। हमें निकालना ए प्लस बी या अनुपात बी प्लस सी। वैल्यू रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ए बी सी। यहाँ देखिए ए का मान कितना 8, बी का मान 12, अनुपात बी का मान कितना 12 प्लस सी का मान 15। तो देखिए 12 8 20 हो जाएगा, अनुपात 12 15 कितना हो जाएगा 12 15 27। तो 20 अनुपात 27, यही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कितना में है 20 अनुपात 27 सी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, यदि m अनुपात n 3 अनुपात 2 हो तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n बराबर व्हाट। यहाँ देखिए m और n का वैल्यू हमें पता है। m अनुपात n दिया हुआ है, m अनुपात n कितना है 3 अनुपात 2 है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n, इसमें रखना है m और n का मान। तो देखिए क्या दिया 4m प्लस 5n इंटू नहीं अनुपात 4m माइनस 5n। तो यहाँ देखिए 4 गुना m की जगह पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 इंटू n की जगह पे कितना 2, अनुपात 4 m की जगह पे कितना यही 3 माइनस 5 इंटू n की जगह पे कितना 2। तो देख 4 तिया 12 5 दूना 10, 12 10 22 हो जाएगा, अनुपात 4 तिया 12 5 दूना 10, 12 में से 10 यहाँ पे घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा सिर्फ 2 बच जाएगा। यह कटेगा तो काट देंगे, तो देखिए 2 से 22 कट जाएगा 11 12 में, 11 दूना 22 कट जाएगा, तो क्या निकल के आ गया 11 अनुपात 1। यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।